जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों का एक बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न देखने को मिल रहा है। और जब मैं गोचर को देख रहा था तो जब उस पैटर्न को देखा तो मैं थोड़ा सा अचंभित हुआ कि ये पैटर्न तो बहुत विशिष्ट होने जा रहा है। वो क्या है कि पिछले 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि पर गोचर कर रहे हैं, सामान्य गोचर। लेकिन यहां पर असामान्यता क्या है कि मंगल इस समय अस्त चल रहे हैं और जो 2 मई तक अस्त रहेंगे और 2 मई तक मंगल इरिटेटेड रहेंगे, अर्थात झुंझलाए से रहेंगे, क्योंकि वो कंबस्ट रहेंगे, अस्त रहेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब सूर्य से एक विशेष डिग्री के अंदर आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। तो मंगल इस समय अस्त हैं, इरिटेट हैं, झुंझलाए से हैं और जा कहाँ रहे हैं? वो धनु राशि पर जा रहे हैं। अग्नि तत्वीय राशि है और अग्नि प्रधान मंगल ग्रह है जो 7 दिसंबर से गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं धनु राशि पर। अब यहां पर एक घटना और घटेगी 15 दिसंबर को, जब सूर्य देव भी धनु राशि पर चले जाएंगे। इनफैक्ट 16 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि पर जाएंगे और 2 अग्नि तत्वीय ग्रह अग्नि प्रधान ग्रह अग्नि तत्वीय राशि पर धनु राशि पर गोचर करने चलेंगे, जिसमें से मंगल अस्त है। इसका प्रभाव एक भारी मात्रा में हमको प्राप्त हो सकता है। हम अब ये दोनों ग्रह बवंडर मचाएंगे हमारे जीवन में, यह हमारे लिए एक बड़ी सफलता ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि इन्हीं दोनों ग्रह पर है कॉन्टिन्यूअस 5 दिसंबर से, और शनिदेव की भी दृष्टि इसी युति पर रहेगी। और एक चीज और खास इसमें कि शुक्र भी 20 दिसंबर को सूर्य और मंगल को ज्वाइन करेंगे। 29 दिसंबर को बुध भी यहां पर आ जाएंगे, बुधादित्य योग बन जाएगा, कलानिधि योग बन जाएगा और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा। अब शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि इनके फलादेश में एक बड़ा परिवर्तन करती हुई दिख रही, जिससे आपको जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम इस मध्य दिसंबर से लेकर के मध्य जनवरी की प्लानिंग अच्छे से कर सकें। अब मेष राशि की पहले बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके 9वें स्थान पर हो रहा है, भाग्य स्थान पर गोचर कर रहा है। अब इसको समझने का प्रयास करिए। जो मंगल का गोचर आपके हो रहा है वो आपके राशि के स्वामी हैं, जो भाग्य स्थान पर गए हैं। राशि के स्वामी का भाग्य स्थान पर जाना और मित्र की राशि पर जाना बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। लेकिन यहां पर इस बात को एकदम नहीं भूलना है कि मंगल अस्त हैं और मंगल जैसा आवेशी ग्रह, एग्रेसिव ग्रह, क्रोधी ग्रह, वो इरिटेटेड है, झुंझलाया सा है, क्योंकि वो सूर्य से एक विशेष डिग्री में आकर के चकाचौंध हो गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। ऐसी स्थिति में मंगल कोई गलत कदम उठा सकता है। मंगल अर्थात अब आप आपके राशि के ही स्वामी हैं, तो आपको बहुत सजग और सतर्क रहना है। आवेश में, आवेग में, क्रोध में कोई भी निर्णय आपके लिए घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके अष्टम के भी स्वामी है मंगल, जो परेशानियों का है, मुश्किलों का भाव है, अचानक होने वाली घटनाओं को दिखा रहा है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। दूसरा, जब 16 दिसंबर से सूर्य भी आ जाएंगे तो सूर्य और मंगल की यहां पर युति होगी। दोनों गर्म ग्रह हैं, गर्म राशि पर विराजेंगे, स्वभाव में एक ऊर्जा देंगे सूर्य देव आपके। अब सूर्य यहां पर और मंगल दोनों की स्थितियां तब और अच्छी होगी जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। कहां से? मिथुन राशि के आपके तृतीय भाव से। यद्यपि तृतीय भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए चल रहा बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि तृतीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि ये उनका मरण कारक स्थान है तृतीय भाव। लेकिन उनकी दृष्टि यहां अपने ही भाव पर पड़ेगी, सूर्य पर पड़ेगी, ये अच्छी है। मंगल पर जो पड़ेगी, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, ये मंगल को थोड़ी सी समझदारी दे रही है। थोड़ा सा उसका जो अधैर्य है, जो जल्दबाजी से कोई काम करता है बिना सोचे विचारे, यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मंगल को कंट्रोल करने का प्रयास अवश्य करेगी। इसलिए हमको आपको समझदारी, अब गुरु क्या है? समझदारी। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना है, थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा समझ करके कोई स्टेप लेने की आवश्यकता होगी। 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक एकदम आवश्यक है ये। हाँ, अब यहां पर
मंगल जो है और सूर्य, इन पर शनि की दृष्टि आ रही है। अच्छा, शनि कहां से देख रहे हैं? मीन राशि पर बैठे। मैं बार बार कहता आ रहा हूं, मीन राशि का शनि बहुत खतरनाक है और वो बहुत परिवर्तनकारी है, और वहां से देख रहा है, इस 10वीं दृष्टि से इनको देख रहा है, इन दोनों पर। शुक्र भी यहां पर है, बुध प्रिय आ जाएंगे समयांतराल पर। और एक चीज बहुत खास मैं बात बताऊंगा, ठीक इसके बाद आप देखेंगे कि आप अचंभित हो जाएंगे वो बात सुन करके कि क्या ये क्या भगवान की माया है। अच्छा, शनि की दृष्टि यहां पर सूर्य और मंगल दोनों को डिस्टर्ब करेगी, इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत ही प्रिसाइजली होना चाहिए, समझदारी पूर्वक होना चाहिए। अब शनि यहां पर चूंकि धीरे चलते हैं, मंगल के धैर्य को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। मंगल पहले से ही झुंझलाए हैं, परेशानियां पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को काम में समस्याएं आ सकती हैं, आपके वर्क प्रोफेशन, जो प्रोफेशन आपका है उसमें परेशानी आ सकती है। और दूसरी बात, अगर फॉरेन में आप हैं, विदेश से जुड़ करके या मल्टीनेशनल एजेंसी में काम करके, कैसे भी अगर फॉरेन से आपका लगाव है, इसमें थोड़ा सा बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि यहां पर गड़बड़ कर सकती है। इस कालखंड में मध्य दिसंबर से लेकर के मध्य जनवरी तक आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने डिसीजन को बहुत सोच समझ कर लेने की आवश्यकता रहेगी। यद्यपि शुक्र जब 20 दिसंबर से आ जाएंगे, बुध भी ज्वाइन करेंगे 29 दिसंबर पे इस युति को, तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन भी लाएंगे, कामकाज में बढ़ोतरी भी लाने की स्थिति में है। मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा प्रभाव ये रहेगा। अब मैं आता हूं उस बात पर। देखिए, यहां पर मंगल का गोचर धनु राशि पर होते हुए वो 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। कौन से वो नक्षत्र हैं? मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, इन 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। संयोग देखिए भगवान का कि ये 2-3 दिन के अंतराल पर सूर्य भी इन्हीं नक्षत्रों पर गोचर कर रहे होंगे। तो एक ही नक्षत्र पर सूर्य और मंगल का गोचर करना ये बड़े परिणाम ला सकता है। यदि आप अपने काम को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, कुछ गलत निर्णय नहीं लेते हैं, कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं है, अर्थात गलत काम का मतलब ऐसा कोई काम जो सरकारी नियमों को तोड़ता हो, क्योंकि सूर्य सरकार है तो सरकारी नियमों को तोड़ता हो, विधि के विरुद्ध हो, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, तो ये युति बड़ी शानदार होने जा रही है। अब देखिए कैसे, पहले तो मूल नक्षत्र पर देख लीजिए, दोनों लगभग 1-2 दिन के अंतराल पर मूल नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अब मूल नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो लगभग आप समझ के चलिए 11 जनवरी और 25 दिसंबर के इर्द गिर्द तक मूल नक्षत्र पर गोचर करते हुए दिखेंगे ये। तो सूर्य और मंगल का मूल नक्षत्र पर गोचर करना अपने आप में बहुत विशिष्ट है। क्यों है? अब इस नक्षत्र के स्वामी कौन है? केतु। और केतु इस समय देखिए गोचर कहां कर रहे हैं? सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं, और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। सामान्य सूत्र है कि जब नक्षत्र स्वामी किसी राशि पर वक्री होकर के चल रहा है, जब उस नक्षत्र पर उस राशि, जिस राशि पर वक्री ग्रह है वो वहां पर जाता है, तो ये एक राजयोग क्रिएट कर रहा है। तो सूर्य का मूल नक्षत्र पर गोचर करना और मूल नक्षत्र के स्वामी केतु का सूर्य की ही राशि पर वक्री होना एक राजयोग कारक बन गया आपके लिए। तो ये 25-26 दिसंबर का समय आपके लिए किसी गोल्डन टाइम से कम नहीं। इसको नोट कर लीजिए और इस पे आप इसका उपयोग करिए। कोई सरकारी कामकाज है, कोई विशेष करियर से संबंधित चीजें हैं, चूंकि आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी है, शिक्षा, संतान आदि से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे आपको लाभ ही होगा और बड़ा लाभ कराएंगे, बड़ी सफलता कराएंगे। नंबर 1 बात। दूसरी, जब मूल नक्षत्र के बाद सूर्य और मंगल दोनों जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र। अब शुक्र भी 20 दिसंबर से इनको ज्वाइन कर चुके होंगे। जब ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे तो नक्षत्र स्वामी भी साथ में ही गोचर कर रहा होगा। बहुत खूबसूरत योग है, निस्संदेह बड़ी सफलता का कारक बनता हुआ दिख रहा है। ये 15 जनवरी से लेकर के 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी का समय आपके लिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत समय है। इस गोचर की ब्यूटी को आप समझ रहे होंगे कि इसमें यदि आप अपने अच्छे काम करते हैं, पूरे मनोयोग से काम करते हैं, 100% सफलता आपको प्राप्त होगी। अब आगे, अब यहां पर तो इच्छा जगी। जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इच्छा के जागरण का समय है, इच्छा यहां जागृत होती है। अब पूरी कहां होती है?
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। अब इसी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर सूर्य और मंगल 29 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक रहेंगे। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर जैसे ही सूर्य और मंगल आएंगे, और इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य स्वयं है। अब नक्षत्र स्वामी स्वयं सूर्य यहां पर जब जैसे बन जाएंगे तो 11 जनवरी से बड़ा खूबसूरत योग पुनः आपका जागृत रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा गोचर आपके लिए एक बड़ी सफलता का कारक बनता हुआ दिख रहा है। चाहे वो धन संबंधी मामला हो, व्यापार संबंधी मामला हो, शिक्षा से संबंधित मामला हो, संतान से संबंधित मामला हो, इवन आपके करियर से संबंधित मामला हो, सब में ग्रोथ देते हुए दिख रहे हैं। बस एक काम करते रहिएगा, क्योंकि सूर्य से रिलेटेड ये सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं, सूर्य के इर्द गिर्द होती हुई दिख रही हैं, तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना और गायत्री मंत्र का जप करना, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, या सूर्याष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करना, कुछ भी जो आप कर सकते हो, या सूर्य के बीज मंत्रों का जप करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, और कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हमेशा की तरह। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।